यो ब्रह्मरुद्रशुकनारदभीष्ममुक्षये रालक्षतो न सहसा पुरसस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्तशक्ते तं राधिकाचरणरेणुमनुस्मरामि। श्रीराधे मेरे स्वामिनी, मैं राधे तेरी दास, जन्म जन्म मुहि दे दियो श्री बरसाने को वास। बोले बरसाने बारी की जय, श्री राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ के चरणों में मेरा कोट कोट नमन। किशोरी श्री राधा रानी के पावन चरणारविंदों में बारंबार प्रणिपात करते हुए समस्त प्रेमी जनों को, रसिक जनों को, सभी हरि भक्तों को, सभी वैष्णवों को मेरा सादर जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत बहुत आनंद में होंगे, बहुत प्रसन्न होंगे और अपने घरों में बैठ कर के हम लोग जो सत्संग सत्र हमारा चल रहा है, कभी 2-3 दिन के गैप में भी हम लोग उसको करते हैं, हर रोज़ नहीं कर पाते। वैसे तो हमारे हर रोज़ होता है, लेकिन वीडियो अपलोड हम हर रोज़ नहीं कर पाते। हमारा सत्संग तो नित्य प्रति होता है, पर अपलोड 2-3 दिन छोड़ करके हम लोग करते हैं, जिससे आप लोग उसको आराम से सुने, उसका आनंद उठाएं। अनेक अनेक प्रकार के भाव विचार आजकल आ रहे हैं, बड़े बड़े सुंदर सुंदर भाव हमारे अष्ट साहब के कवियों के, सूर कबीर, तुलसी, रसखान आदि आदि के बड़ी बड़ी सुंदर विचारधाराएं चल रही हैं। तो आज जो मैं आपके सामने भाव प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये बड़ा ही सुंदर भाव है और इस भाव पर आप जरा विचार करेंगे कि इस विचार को, इस भाव को कोई महापुरुष उस रस में कितना डूबा होगा, उस रस के सागर में कितना डूबा होगा, तब जाकर के उसने सुंदर मोती निकाला है। और उस सुंदर मोती को हम लोग जरा देखें, जरा उसके ऊपर ध्यान दें कि वो कैसा भाव है। आनंद सिंधु बढ़्यो हरि तन में, श्री राधा पूरन ससि निरख्यो, उमग चल्यो ब्रज वृंदावन में। इतरो क्यो यमुना उत गोपियन, कछुक फैल गयो त्रिभुवन में। ना परस्यो कर्मठ और ज्ञानी, अटक रहो रसिकन के मन में। मंद मंद अवगाहत बुद्धि बल भक्त हेत लीला छिन छिन में। कछुक लयो नंद सुन कृपाते, सोने रखिए निज परमानंद जन में। बड़ा सुंदर भाव है और ये परमानंद दास जी का बड़ा सुंदर भाव है। आप जरा इस पर ध्यान देंगे। हमारे ठाकुर जी में इतनी चमक दमक जो है ना, इतने चमकीले, मटकीले, रसीले, गर्वीले, छैल छबीले, सबके मन को मोहने वाले, ये जो चमक दमक है ना, कहाँ से आई? किसी ने पूछा कहाँ से आई, तो बड़ी सुंदर बात कहता है। कभी बोले आनंद सिंधु बढ़्यो हरि तन में, ठाकुर जी के श्री हरि के अंग में जो आनंद आया, आनंद का सागर जो उमड़ा, कहाँ से उमड़ा? तो बोले श्री राधा पूरन सस्य निरक्षो, उमग चलो ब्रज वृंदावन में। हमारे ठाकुर जी ने, हमारे श्री लाल जी ने हमारी किशोरी जी के मुखचंद्र को देखा। हमारी, क्योंकि आप जहाँ दर्शन कर रहे हैं, आपको मेरे पीछे बहुत सुंदर पहाड़ का दर्शन हो रहा होगा। बड़ी सुंदर वृक्षावली है, बड़ी सुंदर हरावली है, चारों ओर बड़ा सुंदर दिव्य दर्शन हो रहा है। आपको मेरे पीछे दर्शन हो रहा होगा और इसी पर्वत पर ही हमारी किशोरी जी अपने पूर्ण वैभव के साथ में, संपूर्ण साम्राज्य के साथ में विराजी हुई हैं। वो सब भी आप दर्शन कर ही रहे हैं, मेरे पीछे ही हैं। तो ठाकुर जी के पास ये आनंद कहाँ से आया? तो श्री राधा पूरन सस्य निरक्षो, उमग चलो ब्रज वृंदावन में। हमारे ठाकुर जी ने हमारी लड़ैती राधा रानी के मुखचंद्र को देखा। मुखचंद्र को देखते ही क्या हुआ? ठाकुर जी के हृदय में आनंद सिंधु से अपार बेग उमड़ पड़ा। क्योंकि जब पूर्णिमा का चंद्र होता है ना, आपने देखा होगा, जिस दिन पूर्णिमा होती है उस दिन सागर में बड़ी हिलोरें उठती हैं, बड़ा उमड़ता है, कितनी कितनी योजन तक वो अपनी ताल तरंगों को फेंकता है। वो चाहता है कि मैं चंद्रमा से मिल जाऊं, वो चाहता है कि मैं चंद्रमा का स्पर्श कर लूं। क्यों? क्योंकि पूर्णिमा का चंद्र है। उसी प्रकार पूर्ण मुख चंद्र को जब ठाकुर जी ने देखा तो उनके चित्त में आनंद की तरंगें लहरायमान होने लगी और
बोले श्री राधा पूरन सस निर्क्यों, वो आनंद सिंधु श्री राधा के द्वारा ही, उनका मुखचंद्र का दर्शन करके ही ठाकुर जी के अंदर आया। आनंद सिंधु बड़े हरितन में श्री राधा पूरन सस निर्ख्यो उमग चलियो ब्रज वृंदावन में। और फिर वो ही अपार सिंधु, वो ही रस सिंधु ठाकुर जी के पास से कहाँ चला? बोले उमग चलियो ब्रज वृंदावन में। वृंदावन में प्रकट हुआ, वृंदावन में, वन बीथियों में, बरसाने में, गहवर वन में वो रस सिंधु, वो आनंद सिंधु प्रकट हुआ। और इत रोक्षो यमुना, और तो गोपियन, उस रस को थोड़ा बहुत तो इधर यमुना जी ने रोका। इसलिए हमारे वल्लभ कुल में कहा जाता है श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। उस रस को थोड़ा बहुत यमुना जी ने रोका। इत रोक्षो यमुना, इधर यमुना जी ने रोका। और उत गोपियन, थोड़ा बहुत वो रस गोपियों के पास गया। और कच्छुक फैल गए त्रिभुवन में। संसार में जो भी रस आप देख रहे हैं ना, जो भी आनंद आप देख रहे हैं, ये तो थोड़ा बहुत ही है। सही मायने में तो वो रस गोपियों को प्राप्त हुआ और यमुना जी को प्राप्त हुआ है। और संसार में थोड़ा बहुत है, त्रिभुवन में थोड़ा बहुत है। और त्रिभुवन में भी किस किस के पास है? बोले ना परस्यो कर्मठ और ज्ञानी अटक रहे हो रसकन के मन में। ना तो उसको कोई कर्मकांडी समझ पाया, ना उसको कोई ज्ञानी समझ पाया, उसको तो कोई रसिक ही समझ पाया, उसको तो कोई प्रेमी ही समझ पाया। इसलिए ज्ञानी बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको कर्मकांडी बनने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ कहा जाता है योगी रोगी भक्त बावरे, ज्ञानी पूत निखट्टू, और कर्मकांडी ऐसे डोले जो भाड़े को टट्टू। कर्मकांडी बने बहुत अच्छी बात है, ज्ञानी बने बहुत अच्छी बात है, लेकिन रसिक बने, रसिक की परिभाषा बड़ी गहरी है। तो ना परस्यो कर्मठ और ज्ञानी अटक रहे हो रसकन के मन में। मंद मंद अब गाहत बुद्धिबल, भक्त हेत लीला छिन छिन में। कछुक लहो नंद सून कृपा से, सो निरखिए निज परमानंद जन में। वो रस जो राधा के मुख चंद्र से श्री श्याम सुंदर में आया, श्याम सुंदर के पास से फिर वृंदावन में गया, वृंदावन में भी इधर यमुना जी के पास गया, गोपियों के पास गया, थोड़ा बहुत त्रिभुवन में फैला। और त्रिभुवन में भी कर्मकांडियों के पास नहीं, ज्ञानियों के पास नहीं, रसकों के पास में पहुंचा। कछुक लहो नंद सून कृपा से, नंद लाला कृपा करें, वृषभान लड़ेती हमारे ऊपर कृपा करें। तो उस रस को हम समझ सकते हैं। इसलिए ये भाव बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही गहरा है कि श्री राधा क्या है और श्री कृष्ण क्या है, परस्पर दोनों की अगाध प्रीति क्या है, वो इस रस के अंदर हमारे अष्ट साहब के कवि श्री परमानंद दास जी ने कही है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये भाव बहुत ही सुंदर लगेगा, आप इसका आनंद लीजिए। जहाँ तक आप इसको श्रवण करने के लिए भेजिए, आपको ये सुंदर सुंदर भाव आप श्रवण करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।